वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और सी-पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया होने के बाद मुश्किल में फंसते नजर आते हैं, जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये दावा किया गया है कि इनके और इनकी बीवी, बेटों और भाइयों के बैरून मुल्क अरबों की जायदादें और बिजनेस एम्पायर्स हैं, जो कि आसिम बाजवा की मुख्तलिफ फौजी ओहदों पर तरक्की के साथ साथ बढ़ी। ताहम अपने रद्द-ए-अमल में आसिम सलीम बाजवा ने गैर मुल्की वेबसाइट पर शाया होने वाली इस तहकीकाती रिपोर्ट को शरंगेज और झूठ का पलंदा करार दिया है। फैक्ट फोकस में शाया होने वाली ये रिपोर्ट मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी ने तैयार की है, जिसकी बुनियाद 4 मुख्तलिफ हुकूमतों की सरकारी दस्तावेज़ात पर मबनी तस्दीक शुदा रिकॉर्ड है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह जब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी की, तो समाजी राब्तों की वेबसाइट पर इनका खूब चर्चा हुआ। इन तफसीलात के सामने आने के बाद पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के साबिक सरबराह आसिम सलीम बाजवा, जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और सी-पैक अथॉरिटी के सरबराह हैं, इनके असासाजात पर कड़ी तनकीद की गई थी। मगर जब 27 अगस्त सन 2020 को अहमद नूरानी की आसिम सलीम बाजवा और इनके ख़ानदान के कारोबार के बारे में एक मुफस्सल तहकीकाती रिपोर्ट शाया हुई, तो बस फिर सवालात और तनकीद का एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा और ट्विटर पर मुसलसल आसिम बाजवा और बाजवा लीक्स ट्रेंड कर रहा है। अहमद नूरानी ने अपनी होशरुबा रिपोर्ट में दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान की कारोबारी सल्तनत का फैलाव और इनकी फ़ौज में अहम ओहदों पर तरक्की, दोनों चीज़ें साथ साथ चली। अहमद नूरानी लिखते हैं कि आसिम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां, 130 से ज़्यादा फ़ाल फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शियल जायदादें हैं, जिनमें से अमेरिका में 2 शॉपिंग मॉल्स भी शामिल हैं। फैक्ट फोकस में शाया होने वाली रिपोर्ट में अहमद नूरानी ने यह दावा भी किया है कि आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बनने के बाद जमा करवाई गई अपने असासाजात की फहरिस्त में अपनी बीवी के पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कैपिटल का जिक्र नहीं किया। आसिम बाजवा ने मुआविन ख़ुसूसी बनने के बाद 22 जून सन 2020 को अपने असासाजात की डिक्लेरेशन पर हल्फिया दस्तखत किए और अपनी अहलिया के नाम पर ख़ानदानी कारोबार में सिर्फ 31 लाख रुपए की सरमायाकारी जाहिर की। इस हल्फनामे के आखिर में आसिम बाजवा ने तस्दीक की कि मेरी और मेरी बीवी की असासाजात की तफसील ना सिर्फ मुकम्मल और दुरुस्त है, बल्कि मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं छुपाई। इस तजाद पर जब फैक्ट फोकस ने आसिम सलीम बाजवा से रब्ता करके इनका मौक़िफ़ जानना चाहा, तो उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम बाजवा की अहलिया फ़र्रुख ज़ेबा अपने शौहर के भाइयों का कायम करदा बाजको ग्रुप के तमाम कारोबारों में उनके साथ बराबर की हिस्सादार और मालिक है। आसिम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां, 130 से ज़्यादा फ़ाल फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शियल जायदादें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम बाजवा के बेटों ने भी इसी ग्रुप में सन 2015 में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान और अमेरिका में मज़ीद नई कंपनियों की बुनियाद उस वक्त रखी जब इनके वालिद ISPR के सरबराह थे और फिर बाद में कमांडर सदरन कमांड बलूचिस्तान बन गए थे। फैक्ट फोकस की तहकीकाती रिपोर्ट में अमरीकी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के अक्स भी शामिल किए गए हैं, जिनके मुताबिक आसिम बाजवा की अहलिया फ़र्रुख ज़ेबा अमरीका में 13 कमर्शियल जायदादों और 2 शॉपिंग सेंटर्स की मुश्तरका मालिकन है और 3 ममालिक में 82 कंपनियों में इनके सरमाए की कुल मालियत तकरीबन $40 मिलियन है, जिसकी वो आसिम बाजवा के भाइयों के साथ बराबर की मालिकन है। अहमद नूरानी ने यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि पाकिस्तान में कारोबारी कंपनियों के निज़ाम की निगरानी करने वाले इदारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से आसिम सलीम बाजवा के बेटों की मलकियती कंपनियों का डेटा गायब करना शुरू कर दिया है। इनका दावा है कि SECP की वेबसाइट पर इस कारोबारी डेटा में की जाने वाली तब्दीलियों के मुकम्मल शवाहिद इनके पास मौजूद है। सहाफ़ी अहमद नूरानी ने BBC से बात करते हुए दावा किया कि SECP की वेबसाइट से आसिम बाजवा के बेटों की मलकियत के बारे में मालूमात इतवार 1 अगस्त सन 2020 को हटाई गई थी, जिस दिन के ईद की छुट्टी थी और तमाम दफातर बंद थे। उन्होंने दावा किया कि SECP के पूरे इदारे को ये बात मालूम है और मेरे पास तमाम डिजिटल शवाहिद भी मौजूद हैं। फैक्ट फोकस की तहकीकात के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा के भाई नदीम बाजवा ने अमेरिका की मारूफ फूड चेन पापा जॉन्स के पहले रेस्टोरेंट कायम किए। इसी साल आसिम बाजवा की जनरल परवेज मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर के तौर पर तैनाती हुई। नदीम बाजवा, जिसने अपने कारोबारी सफर का आगाज पापा जॉन्स पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में बतौर डिलीवरी ड्राइवर किया था, अब इनके भाइयों और आसिम बाजवा की अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां और 130 फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स हैं, जिनकी मौजूदा माली हैसियत
$40 मिलियन या 670 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम बाजवा की बीवी और भाइयों ने 52.2 मिलियन यानी 874 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से जायद की सरमायाकारी से 2 इंटरनेशनल फूड चेन्स के 3 ममालिक में 174 फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट कायम किए और अमेरिका में 14.5 बिलियन यानी 243 करोड़ रुपए की कमर्शियल और रिहायशी जायदादें बनाई। यूं 1119 करोड़ की सरमायाकारी पाकिस्तान से बाहर की गई। इस वक्त बाजवा खानदान की बैरून मुल्क 133 फ्रेंचाइजीज फाल हैं। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की अहलिया और इनके बेटों ने पाकिस्तान और अमेरिका में मुख्तलिफ कारोबारों में शमूलियत इख्तियार की। आसिम सलीम बाजवा की अहलिया की अमेरिका, कनाडा और मुत्तहदा अरब अमारात में चलने वाले कारोबारों और उन बिजनेसेस की प्रॉपर्टीज़ में बराबर की मलकियत है, लेकिन आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बनने के बाद जमा करवाई गई अपने असासाजात की फहरिस्त में अपनी बीवी के पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कैपिटल का जिक्र नहीं किया, बल्कि मुतल्लिका कॉलम में बाकायदा नहीं है लिखा। याद रहे कि बाजवा खानदान 6 भाइयों और 3 बहनों पर मुश्तमिल है, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक छोटे से शहर के खुशहाल मगर मिडिल क्लास घराने से था। इनके वालिद मोहम्मद सलीम बाजवा पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे। इन्होंने सन 1950 के अवाइल में सरकारी नौकरी शुरू की, फिर सन 1960 में सादिकाबाद में कायम मिल्लत अस्पताल नामी एक निजी अस्पताल में नौकरी कर ली। इन्हें 25 नवंबर सन 1974 को कराची एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। उस वक्त सलीम बाजवा के असासाजात में ज़रई ज़मीन, सादिकाबाद शहर में कुछ दुकानें, एक दवासाज कंपनी में शेयर्स और एक घर था। सलीम बाजवा के बड़े 2 बेटे तनवीर और तालूत वालिद की तरह डॉक्टर बन गए और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में प्रैक्टिस की। तीसरे बेटे आसिम बाजवा ने सन 1984 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2 भाई नदीम और फैसल पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल करके सन 1990 की दिहाई के अवाइल में अमेरिका चले गए। सबसे छोटा भाई अब्दुल मालिक भी सन 2002 में अमेरिका मुंतकिल हो गया। सन 2007 में जब उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने आसिम बाजवा को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी, तो बाजवा फैमिली के तमाम कारोबारों को बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट LLC नामी एक कंपनी के ज़ेरे साया लाया गया और इस कंपनी को रियासत ओहायो में रजिस्टर्ड करवाया गया, जबकि सन 2008 में लाहौर में इस कंपनी का मददगार दफ्तर कायम किया गया। बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट LLC की रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात जो कि अमरीकी रियासत ओहायो के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उनसे ये बात सामने आती है कि आसिम बाजवा की अहलिया फ़रुख ज़ेबा बाजको ग्रुप के तमाम कारोबारों में अपने शौहर के 5 भाइयों के साथ बराबर की हिस्सादार और मालिकन है। आसिम सलीम बाजवा के बेटों ने बाजको ग्रुप में सन 2015 में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान और अमेरिका में बाजको ग्रुप के अलावा मज़ीद नई कंपनियों की बुनियाद उस वक्त रखी जब आसिम बाजवा डायरेक्टर जनरल ISPR और फिर कमांडर सदरन कमांड बलूचिस्तान थे। याद रहे कि फ़रुख ज़ेबा एक हाउसवाइफ हैं और ज़ाहरी तौर पर इन्हें कोई कारोबारी तजुर्बा नहीं है। फैक्ट फोकस ने जब बाजको ग्रुप के सदर अब्दुल मालिक बाजवा से इनके और इनके भाइयों के बारे में और आसिम सलीम बाजवा से इनकी बीवी के कारोबारों के हवाले से सवालात पूछे तो कोई जवाब नहीं दिया गया, मगर बाजको ग्रुप की वेबसाइट मंजर आम से गायब कर दी गई, जो बाद अज़ाम फिर मुकम्मल तौर पर नई तफसीलात के साथ बहाल की गई। बाजको ग्रुप की वेबसाइट पर दी जाने वाली कारोबारी तफसीलात में पापा जॉन्स पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की अमेरिका और कनाडा में सिर्फ 58 शाखों की तफसीलात दी गई, जबकि रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी का कोई जिक्र नहीं था। अपडेट होने के बाद मज़कूरा वेबसाइट पर पहली तरफ रियल एस्टेट में की गई सरमायाकारी को जुज़वी तौर पर मंजर आम पर लाया गया है। बाजको ग्रुप के सदर अब्दुल मालिक बाजवा, जो कि आसिम सलीम बाजवा के भाइयों में सबसे छोटे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वजाहत दी है कि बाजको ग्रुप के कारोबार से आसिम सलीम बाजवा और इनके बेटों का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक हक़ाइक़ इस दावे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फैक्ट फोकस ने मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत से जो सरकारी दस्तावेजात हासिल की, वो इस अमर की तस्दीक करती हैं कि आसिम सलीम बाजवा का एक बेटा बाजको ग्रुप कंपनी से मुंसलिक है। मजीद बरां आसिम बाजवा की बीवी फ़रुख ज़ेबा बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी, जिसके ज़ेरे साया बाजको ग्रुप कंपनीज अपना कारोबार करती हैं, उसमें आसिम सलीम बाजवा के 5 भाइयों के साथ बराबर की शराकतदार हैं और अमेरिका, कनाडा और दीगर गैर मुल्की कंपनियों में 84 अदद कंपनियों की मलकियत रखती हैं। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदानी कारोबार से मुतालिक सवालात पूछे गए तो यकदम सोशल मीडिया पर एक मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसके तहत सवालात पूछने वालों का ताल्लुक
इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से जोड़ा गया और आसिम बाजवा के खानदान के कारोबार पर सवाल उठाने को सीपैक पर हमला और हिंदुस्तान की साजिश करार दिया गया। ताहम अहमद नूरानी की तैयार करदा तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी जायदादों के अलावा बाजवा खानदान के मलकियती कारोबारों ने पिछले 6 बरसों में 13 कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी खरीदी। पिछले चंद सालों में बाजको ग्रुप ने वेंचर फंडिंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी कायम की। बाजको नाम के अलावा बाजको ग्रुप के जेर असर ही जैल्को, एसपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, बीआरवी होल्डिंग और बीआरवी के नाम से मुख्तलिफ कंपनियां इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट सेक्टर में कायम की गई। आसिम सलीम बाजवा के 3 बेटे मोहम्मद, व्यूशे और आजिब माइनिंग, शोबा तामीरात, मार्केटिंग, मशरूबात, रियल एस्टेट, फैशन और कॉस्मेटिक्स बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियों के बिला शिरकत गैर मालिक हैं। ये कंपनियां पाकिस्तान में कारोबार करती हैं और 3 कंपनियां अमेरिका में कारोबार करती हैं जो कि रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक है। आसिम बाजवा के बेटों का यह कारोबार आसिम बाजवा की बीवी और इनके भाइयों का मुश्तरका कारोबार बाजको ग्रुप से अलावा है। बेटों को ये तमाम कारोबार तब कायम किए गए जब आसिम सलीम बाजवा या तो DGISPR थे या कमांडर सदरन कमांड थे। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की अहलिया फ़रुख ज़ेबा पाकिस्तान में मौजूद बाजको ग्रुप के कारोबार बाजको टेलीकॉम और फास्ट टेलीकॉम में बराबर की हिस्सेदार है। यह ख़ानदान मेहनत और अफरादी क़ुव्वत की फ़राहमी के शोबे से भी मुंसलिक है। इस शोबे में इनकी कंपनी का नाम सिल्क लाइन एंटरप्राइजेस है, जिसके मालिक आसिम सलीम बाजवा के भाई डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर तालूत और डॉक्टर तालूत का बेटा है। मजदूर और अफरादी कुव्वत फराहम करने वाली यह कंपनी आसिम बाजवा के पेशे के लिहाज से डॉक्टर भाइयों ने उस वक्त कायम की जब आसिम सलीम बाजवा बलोचिस्तान में कमांडर सदरन कमांड थे। डॉक्टर तालूत के बेटे अम्मार सलीम बाजवा और आयामा जांचने के लिए सर्वे करवाने वाली कंपनी ट्रांसेंडेंट के भी मालिक हैं। इस हवाले से मालूमात ये हैं कि यह कंपनी ट्रांसेंडेंट तब बनी जब वो DGISPR थे, लेकिन आसिम सलीम बाजवा ने इस सिलसिले में कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। बाजको ग्रुप से हटकर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के 3 बेटे पाकिस्तान में दर्ज झैल कंपनियों के मालिक हैं। क्रेप्टून जो कि माइनिंग के शोबे से मुंसलिक है, हिमालय वाटर्स मशरूबात की कंपनी है, जबकि मोची कार्डोवेनर्स और एमल्स एलियर फैशन और कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनियां हैं। एडवांस मार्केटिंग नामी कंपनी मार्केटिंग से मुंसलिक है। साइन बिल्डर्स एंड स्टेटस और साइन बिल्डर्स LLP रियल एस्टेट की कंपनियां हैं। साइन बिल्डर्स एंड स्टेटस करोड़ों मालियत के फार्म हाउसेज डेवलप करती हैं। ये तमाम कंपनियां सन 2015 के बाद कायम की गईं जब आसिम सलीम बाजवा DGISPR थे और फिर कमांडर सदरन कमांड बने। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के 2 बड़े बेटों यूशे सलीम बाजवा और मोहम्मद सलीम बाजवा ने अमेरिका में भी कंपनीज कायम की हैं, जिनमें से एक हाइपर ड्राइव सॉल्यूशंस के नाम से है, जो कि सन 2015 में कायम की गई जब आसिम सलीम बाजवा DGISPR के ओहदे पर काम कर रहे थे। इसके अलावा साइन मैनेजमेंट ग्रुप नाम की कंपनी सन 2018 में कायम की गई जब आसिम सलीम बाजवा कमांडर सदरन कमांड थे और साइन नेचर नाम की कंपनी सन 2020 में कायम की गई। जनरल आसिम सलीम बाजवा के एक बेटे का नाम अपने चचा अब्दुल मालिक बाजवा के नाम के साथ बाजको ग्रुप की मुत्तहिदा अरब अमारात में 7 रजिस्टर्ड शुदा कंपनियों में से 3 की रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात में मौजूद है। ये कंपनियां सन 2015 और सन 2016 में कायम की गई जब आसिम सलीम बाजवा DGISPR के ओहदे पर फाइज थे, और एक कंपनी सन 2019 में कायम की गई जब आसिम सलीम बाजवा कोर कमांडर सदरन कमांड कोयटा थे। आसिम बाजवा के बेटे यूशा बाजवा का नाम सन 2018 से बाजको ग्रुप की अमेरिका में कायम 5 मुख्तलिफ कंपनीज के सालाना गोशवारों में बतौर ऑथराइज्ड एजेंट के मंजर-ए-आम पर आना शुरू हुआ। आसिम बाजवा की वालिदा फजीलत माब कई दिहाइयों से श्यूरिक्स लेबॉर्ट्रीज नामी फार्मास्यूटिकल कंपनी में शेयर्स रखती हैं, जिनकी मौजूदा तादाद 5000 शेयर्स है, जो कि कंपनी के कुल शेयर्स का 5% है। FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक ये शेयर्स कभी भी इनके नाम से डिक्लेयर नहीं किए गए। आसिम बाजवा की फ़ौज में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनातियों के दौरान इनके ख़ानदान ने जो मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाई, इनके ज़रिए मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स की और जायदादें खरीदी। इनकी अददी तफसील के मुताबिक सन 1984 से सन 2011 के दौरान जब वो फ़ौज में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कर्नल बने, तो इस दौरान बाजवा ख़ानदान ने ना तो कोई काबिल ज़िक्र सरमायाकारी और ना ही कोई मलकियती कंपनी बनाई। लेकिन सन 2002 से सन 2008 के दौरान डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के साथ स्टाफ ऑफिसर और फिर कमांडर 111 ब्रिगेड रहने के दौरान बाजवा ख़ानदान ने तकरीबन $16 मिलियन की लागत से 53 पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजेस कायम की। इस दौरान अमेरिका में 20, पाकिस्तान में 2 और कनाडा में 4 कंपनियां रजिस्टर करवाई गईं। सन 2009 से सन 2012 के दौरान आसिम सलीम बाजवा बतौर ब्रिगेडियर, एक कोर कमांडर के स्टाफ ऑफिसर और फिर मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की के बाद GOC डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट कमांडर तैनात रहे। इस अरसे के दौरान बाजवा ख़ानदान ने $7.5 मिलियन की लागत से
25 مزید فرینچائزز قائم کی۔ اس کے علاوہ امریکہ میں 5 مزید کمپنیاں قائم کی گئیں، جبکہ ایک رہائشی جائیداد بھی خریدی گئی۔ سن 2012 سے سن 2016 کے دوران عاصم باجوہ ڈائریکٹر جنرل ISPR کے عہدے پر تعینات رہے۔ اس دوران باجوہ خاندان نے $22.5 بلین کی مالیت کی 75 فرینچائزز قائم کی۔ امریکہ میں 34، پاکستان میں 3 اور متحدہ عرب امارات میں اس عرصے کے دوران 6 کمپنیاں قائم کی گئیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں اس خاندان نے $3.16 ملین کی لاگت سے 7 کمرشل اور 2 رہائشی جائیدادیں خریدیں۔ عاصم سلیم باجوہ کے بیٹوں نے باجکو گروپ سے علاوہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں کمپنیاں قائم کرنا بھی اسی عرصے میں شروع کی۔ سن 2017 سے سن 2020 کے دوران عاصم سلیم باجوہ پہلے IG آرمز اور پھر کمانڈر صدرن کمانڈ تعینات ہوئے۔ اس دوران باجوہ خاندان نے $6.3 ملین سے 21 فرینچائزز قائم کی۔ اس وقت قائم ہونے والی فرینچائزز میں سے کچھ چند مہینے پہلے بند ہوئیں۔ امریکہ میں 17، پاکستان میں 7 اور متحدہ عرب امارات میں ایک نئی کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسی طرح $7.5 بلین کی لاگت سے امریکہ میں 6 کمرشل اور 2 رہائشی جائیدادیں خریدی گئیں۔ اسی دوران عاصم باجوہ کے بیٹوں نے پاکستان میں کمپنیاں قائم کی اور امریکہ میں جائیدادیں خریدنا شروع کیا۔ ان 6 کمرشل جائیدادوں میں سے ایک پر کمرشل سینٹر تعمیر ہونے کے بعد اس عرصے میں قائم کی گئی کمرشل اور رہائشی جائیدادوں کی کل قیمت $11.2 ملین ہو گئی۔ اس عرصے میں عاصم باجوہ کے بڑے بیٹے نے امریکہ اور پاکستان میں کمپنیاں بنانے اور جائیدادیں خریدنا شروع کی۔ اسی دوران امریکہ میں خریدی گئی دونوں رہائشی جائیدادیں عاصم سلیم باجوہ کے بیٹے یوشا سلیم باجوہ نے خرید لی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے ستمبر سن 2019 میں فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد باجکو گروپ نے کسی قسم کی کوئی نئی کمپنی نہیں بنائی، البتہ ان کے بیٹوں نے امریکہ میں ایک اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی ایک مزید کمپنی قائم کی۔ تاہم احمد نورانی کی یہ تحقیقاتی رپورٹ فیکٹ فوکس میں شائع ہونے کے بعد عاصم سلیم باجوہ نے اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ ٹویٹر پر ڈالے گئے ایک لائن کے رد عمل میں عاصم سلیم باجوہ نے لکھا ہے کہ ایک نامعلوم ویب سائٹ پر میرے اور میرے خاندان کے خلاف چلائی گئی شرانگیز خبر جھوٹ کا پلندہ ہے اور میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ تاہم عاصم سلیم باجوہ کے اس رد عمل پر سوشل میڈیا صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر عاصم سلیم باجوہ کے ہاتھ صاف ہیں تو وہ اپنے اور اپنے خاندان کے خلاف شائع رپورٹ میں دیے گئے فیکٹس اور فگرز کو باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی کے ذریعے رد کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔